हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संपूर्ण विश्व में कई भाषाएं और कई बोलियां बोली जाती हैं और हर मनुष्य हर भाषा और हर बोली को जाने ये असंभव ही है। दूसरी भाषा और दूसरी बोली की बातों, उनके साहित्य को समझने के लिए हमें किसी एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता थी जिससे पूरा विश्व एक दूसरे की भाषा और बोली को समझ सके। तो अनुवाद के द्वारा ही यह संभव हो पाया। अनुवाद की आवश्यकता अभिव्यक्ति प्रदान करने, एक भाषा के ज्ञान विज्ञान को दूसरी भाषा में लाने और उनके उपयोग करने के लिए की गई है। तो दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने जाना अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं और एक अच्छे अनुवादक के गुण। आज के अध्याय में हम जानते हैं अनुवाद की आवश्यकता, उसका महत्व और उसकी उपयोगिता के विषय में। मानव जीवन के अभाव की पूर्ति और जिज्ञासाओं की प्राप्ति के प्रयास के रूप में दोस्तों अनुवाद का जन्म हुआ और उसकी उपयोगिता हमें समझ आई। प्राचीन समय में भाषा, लिपि और ग्रंथों के प्रणयन निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित रहते जब तक अनुवाद नहीं था, लेकिन जब अनुवाद हमारे जीवन में आया तो इसने इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रदान किया। विश्व संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया में भी विचारों का आदान प्रदान का योगदान रहा है और दोस्तों ये सब हुआ अनुवाद के माध्यम से ही। हम कह सकते हैं कि अनुवाद की भूमि इतनी समृद्ध और विशिष्ट है कि अन्य संसाधनों की उपलब्धता हमें अनुवाद के कारण ही मिली है। विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद की आवश्यकता, महत्व और उपलब्धियां निरंतर बनी हुई हैं और इस दृष्टि से अनुवाद कई दिशाओं क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भूमिका निर्वाह कर रहा है। दोस्तों, अनुवाद के माध्यम से ही दुनिया के बहुत से काम संभव हो सके। हम एक दूसरे के साहित्य को, एक दूसरे के विषय में यानी कि व्यापार करना, सब कुछ हम इसी से कर पाए संभव। तो दोस्तों, अनुवाद का जो महत्व है वो विभिन्न क्षेत्रों में है। कैसे है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। हर मनुष्य का स्वभाव जिज्ञासी होता है और उसे ज़रूरत होती है कि वो दूसरी भाषाओं के विषय में जाने, लेकिन हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में भाषा की विविधता है और आपसी संपर्क बिना अनुवाद के रखना कठिन है। और यह सत्य है कि ज्ञान विज्ञान का प्रसारण पश्चिम से होता हुआ हमारे यहाँ तक आया, हमारे देश भारत में, और भारत में उस ज्ञान को लाने के लिए एक ही द्वार नजर आया। कौन सा द्वार दोस्तों? अनुवाद। और ज्ञान विज्ञान की शाखाओं प्रशाखाओं की पुस्तक क्षेत्रीय भाषाओं, अन्य भारतीय भाषाओं में अब हमें आसानी से मिल जाती हैं। अनुवाद ने ज्ञान विज्ञान के प्रसारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, कई प्रकार के पाठ्यक्रमों का ज्ञान विज्ञान से संबंधित निर्माण भी किसकी वजह से हुआ? अनुवाद की वजह से। अनुवाद जो है वो ज्ञानात्मक और विज्ञानार्जन का, यानी कि विज्ञान को अर्जित करने का और ज्ञान को बढ़ाने का सबसे मुख्य साधन है। सभी प्रकार की देश विदेश की ज्ञानात्मक सामग्री हमें अनुवाद से ही उपलब्ध होती है। अनुवाद ने अपने माध्यम से विश्व के ज्ञान विज्ञान को समझने की एक नई दिशा प्रदान की है। चलिए जानते हैं व्यवसायिक क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही वाणिज्य व्यापार के लिए लोग अपना व्यापार बढ़ाने के लिए एक कोने से दूसरे कोने में जाते थे और ग्राहकों से व्यवहार करने के लिए उन्हें वहाँ की भाषा आनी जरूरी थी। अपने उत्पाद की जानकारी विविध भाषी लोगों के बीच देने के लिए उन्होंने अपनी भाषा के विकास के साथ अनुवाद के महत्व को जाना और फिर अनुवाद के माध्यम से दूसरे देशों में, दूसरे क्षेत्रों में जाकर अपने उत्पाद को बेचा। दोस्तों, बैंकों में भी जो अनुवाद का है उसका काफ़ी महत्व है। उन्होंने अपने यहाँ अनुवादकों की एक तरह से नियुक्ति की हुई है। आप बैंक की पर्चियाँ देख लीजिए, वो अंग्रेज़ी से हिंदी और प्रांतीय भाषाओं में अनुदित होती हैं और अनुवाद के माध्यम से ही बैंक अपनी ई सेवा, ATM मशीन, हिंदी भाषा, प्रादेशिक भाषा की नीतियां तय कर पाता है। यानी कि किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, अनुवाद का महत्व आपको देखने को मिल जाएगा। राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है दोस्तों? प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति के तहत अलग अलग राष्ट्रों से अलग अलग समझौते करता है और इसके लिए बैठकें आयोजित होती हैं और जब तक
जब एक राष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल उन राष्ट्रों में बुलाए जाते हैं तो उनके बीच में यदि वार्तालाप होगा तो वो भाषा तो समझ आएगी, नहीं तो वो वार्तालाप किससे संभव होगा। ये सब होगा जो प्रतिनिधिमंडल है वो अनुवादकों का सहारा लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी कोई बैठक होती है तो वहाँ पर दिए गए भाषणों का अनुवाद भी एक अनुवादक ही करता है, ताकि जिस देश के भी प्रतिनिधि हैं उस देश की भाषा में जब अनुवाद हो जाएगा, जो भी भाषण है वो दिया गया है, तो वो आसानी से समझ आ जाएगा और वो सहजता से उस भाषण को सुन सकते हैं। संचार माध्यमों के क्षेत्र में दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में संचार साधनों में और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में काफ़ी आश्चर्यजनक प्रगति हुई है और इन उत्पादनों के द्वारा सूचनाओं का प्रभावशाली संप्रेषण भी आसानी से हर आम आदमी तक पहुंचने लगा है। और इस महत्तर कार्य में अनुवाद और अनुवादकों की भूमिका सिर्फ प्रशंसनीय नहीं है बल्कि अनिवार्य भी है। भारतीय दर्शक आज अपने घर बैठे अपनी भाषा में विदेशी भाषा के जो कार्टून हैं, फिल्में हैं, सीरियल हैं, बड़ी सहजता से देख पा रहे हैं। वो सब किसके कारण? अनुवाद के जरिए ही ये संभव हुआ है। संचार व्यवस्था का कार्य पत्रकारिता पर निर्भर है और यदि पत्रकारिता है तो वो अपने जन्म से ही अनुवाद से जुड़ी हुई है। अनुवाद पत्रकारिता का एक विशिष्ट उपादान है। आज मोबाइल पर विभिन्न बैंकों, कंपनियों के लघु संदेश जो होते हैं वो हम जो भाषा चुनते हैं उसी में हम तक पहुंचते हैं। ट्रेन, बस, बैंक इत्यादि सेवाओं में अंग्रेजी, हिंदी और जो प्रांतीय भाषा होती है उन्हीं का प्रयोग करते हुए अनुवाद के माध्यम से सूचनाएं दी जाती हैं और जो उद्घोषणाएं होती हैं वो भी उसी भाषा में होती है, क्षेत्रीय भाषा में। साहित्य, भाषा और प्रयोजन मूलकता के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व क्या है दोस्तों? भारतीय भाषाओं का साहित्य पर्याप्त समृद्ध साहित्य है और इन विभिन्न भाषाओं के साहित्य का अंतर्देशीय अनुवाद हमें प्राचीन काल से ही प्राप्त हो रहा है। यदि हम मूल रूप से देखते हैं तो भाषा साहित्य का जो भी अनुवाद अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है उनमें हमें कालिदास, शेक्सपियर, व्यास, वाल्मीकि, होमर, प्लेटो, रविंद्रनाथ, दांते, उमर खयाम, कई ऐसे साहित्यकार हैं जिनके हिंदी में अनुवाद आज हमें आसानी से उपलब्ध है। और यदि प्रयोजन मूलक हिंदी के संदर्भ में हम देखते हैं तो यहाँ भी अनुवाद की बहुत आवश्यकता है। भारत में औद्योगिक क्रांति के साथ ही प्रयोजन मूलक हिंदी का विकास हुआ और इसका विकास किसकी वजह से संभव हुआ? अनुवाद की वजह से। वर्तमान में इस क्षेत्र में और भी मांग बढ़ गई है और नए नए आयामों का विकास हो रहा है और इस क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाओं की तलाश की जा रही है और ये सब संभव हुआ अनुवाद के द्वारा। धर्म, दर्शन, संस्कृति के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व जानते हैं दोस्तों। जब एक धर्म दर्शन अपने राष्ट्र की सीमाओं को तोड़ते हुए दूसरे धर्म दर्शन और राष्ट्र की सीमाओं में प्रवेश करता है तो किस तरह से करेगा? हमें दूसरे देश के धर्म और दर्शन के विषय में अनुवाद से ही पता चलता है। भारतीय धर्म और दर्शन के ग्रंथों के अनुवादों से ही दुनिया को हमारे साहित्य, हमारे चिंतन और आध्यात्मिक गहराई का पता चला और इसी प्रकार से हमें भी विभिन्न राष्ट्रों के धर्म और दर्शन का भारतीय भाषाओं में इसी प्रकार पता चला अनुवाद से। विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग संस्कृतियां हैं और इन संस्कृतियों को जानने का माध्यम, सबसे आसान माध्यम है अनुवाद। राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में दोस्तों भारत बहुभाषी, बहुसंस्कृति, बहुजाति, दर्शन, धर्म इत्यादि का देश है और यहाँ पर एक दूसरे समन्वय के लिए सांस्कृतिक, भाषाई, धर्म, दर्शन की टकराहट हमें देखने को मिलती है। लेकिन ऐसी अवस्था में भी अनुवाद अपना कार्य करता है और दूसरी भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, फिलॉसफी आदि को समझने का अवसर हम आम जनता को भी प्रदान करता है। भारत जब अंग्रेज़ों से स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन कर रहा था दोस्तों, तब हिंदी भाषा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई क्योंकि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो अधिकतर लोग समझ जाते हैं। विभिन्न प्रांतों के लोगों ने अनुवाद के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को समझने और जानने का प्रयास किया और राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सामने आए। विश्व संस्कृति के क्षेत्र में दोस्तों इसके लिए भी अनुवाद का ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसी अनुवाद के कारण व्यवहारिक और सांस्कृतिक कारणों से विश्व के भाषिक समाज एक दूसरे के निकट आए। पूरा विश्व एक तरह से कुटुंब की तरह बन गया। संचार माध्यमों ने विश्व को प्रभावित किया और यह अनुवाद ही है जो एक विश्व संस्कृति का निर्माण करने में सहयोगी है।
और हम सभी जानते हैं कि आज विज्ञान का कितना महत्व है, कितना प्रभाव है। अतः इस उदार दृष्टि से विज्ञान की पुस्तकों, अवधारणाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है और प्रत्येक देश ने इसे सहजता से ग्रहण भी किया है। दोस्तों, अनुवाद आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगिकीकरण, जातीय विविधता और बहुसांस्कृतिकता के पाठ का निर्माण करने वाला एक तरह से प्रमुख घटक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संचार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और अनुवाद के द्वारा हम मानव के इस विश्व कुटुंब में संपूर्ण एकता एवं समझदारी की भावना विकसित करने में थोड़ा सफल हो सके, काफ़ी सफल हैं दोस्तों। कि खेलों के क्षेत्र में विश्व में अलग अलग खेल खेले जाते हैं और लेकिन वो जो खेल है उनकी जो भी कमेंट्री होती है वो सब उसी देश की भाषा में होती है, लेकिन दूसरे देश के लोग इसलिए समझ पाते हैं कि अनुवाद के माध्यम से उनकी भाषा में भी उसका जानकारियाँ, जो भी खेलों की जानकारी है, खिलाड़ियों की जीवनियाँ और जो भी उनकी उपलब्धियाँ वगैरह हैं उन सब का पता चल जाता है। और विभिन्न प्रकार के खेल से संबंधित चैनल उस देश के खेलों का अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं और हम खेल देख पा रहे हैं, विश्व के खेलों को। साथ ही एडिडास, रीबॉक जैसी विभिन्न प्रकार की खेल सामग्रियां बनाने वाली कंपनियां भी अपने उत्पाद बेचने के लिए अनुवाद का ही सहारा लेती हैं। अब जानते हैं पर्यटन के क्षेत्र में। दोस्तों, पर्यटन के बिना किसी भी देश की पूंजी नहीं बढ़ सकती है और इसके लिए भी अनुवाद का सहारा लिया जाता है। आप दूसरी जगह जब घूमने जाते हैं, यदि आपको वहाँ की भाषा समझ नहीं आएगी तो आप वहाँ घूमने का आनंद ही नहीं ले पाएंगे और ये सब अनुवाद के द्वारा संभव हो पाया है। अनुवाद की सहायता से विज्ञापनों को विभिन्न भाषाओं में अनुदित किया जाता है। हम घर बैठे इंटरनेट पे विज्ञापन देखते हैं कि यहाँ ये घूमने के लिए है और विदेशी पर्यटकों को लुभाने और आकर्षित करने के लिए छापे गए पैम्फलेट के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की सहायता से भी प्रसार किया जाता है और ये सब हुआ इसकी अनुवाद की सहायता से। दोस्तों, इंटरनेट, टेलीविज़न पर पर्यटन से संबंधित हम देखते हैं विज्ञापन हमें निरंतर देखने को मिलते हैं। ये विज्ञापन जो भी होते हैं वो क्षेत्रीय भाषाओं के साथ विश्व की भाषाओं में, प्रमुख भाषाओं में, मुख्य भाषाओं में अनुदित किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व। दोस्तों, इन दोनों का तो आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है, शिक्षा और अनुवाद का, क्योंकि आरंभ से ही शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी भी प्राचीन रचना को समझने और समझाने में शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद का ही आश्रय लेना पड़ता है। इसके बिना कुछ भी समझाना मुश्किल है। हम जितने भी प्राचीन महाकाव्य, उनका अध्ययन और उसके पाठ प्रवेश में भी अनुवाद का सहारा लिया जाता है, तभी उसको समझ पाते हैं। प्राचीन महाकाव्यों को, पश्चिमी के विचारकों के विचारों को अनुवाद के माध्यम से ही समझा और पढ़ाया जाता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर आगे की पढ़ाइयों, सब में अनुवाद का सहारा लेकर ही पढ़ाई करवाई जाती है और स्टूडेंट, छात्र भी इसी अनुवाद के सहारे हर भाषा की बातों को, हर भाषा के साहित्य को और विज्ञान को, सब ज्ञान वो अर्जित कर पाते हैं। रोजगार के क्षेत्र में दोस्तों, वर्तमान समय में केवल निजी कंपनियां ही नहीं बल्कि जो ये अनुवाद का कार्य है वो व्यावसायिक क्षेत्रों से भी जुड़ चुका है। कई प्रकार के ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें अनुवाद की निरंतर ज़रूरत महसूस की जा रही है। अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि कंपनियों ने अपने यहाँ अनुवाद के लिए अनुवादकों की नियुक्तियाँ की हैं और इस क्षेत्र में वो आगे और भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, अनुवाद सिर्फ निजी व्यवसायों के प्रचार प्रसार के लिए उपयोगी नहीं है बल्कि सरकारी तंत्र में भी इसका काफ़ी उपयोग होता है। इसकी उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार इत्यादि ने भी इसे रोजगार के रूप में उपलब्धता प्रदान की है, यानी कि सरकारी क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। सरकारी तंत्रों के काम काज भी अनुवाद की सहायता के बिना असंभव हैं। तो दोस्तों, ये हमने देखा कि हमारे जो जीवन के हर क्षेत्र में, विश्व के जितने भी लोग हैं उनके हर क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो अनुवाद की महत्ता को स्वीकार ना करे, क्योंकि एक अनुवाद ही है जिसके द्वारा हम
पूरे विश्व को समझने में हम समझ सकते हैं, विश्व की संस्कृति जान सकते हैं, विश्व अपने देश की संस्कृति दूसरों को बता सकते हैं। और भारत जैसे बहुभाषी देश में तो अनुवाद का और भी अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि भारत में विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं और हर बोली हर कोई नहीं समझ पाता, तो अनुवाद के माध्यम से ही हम एक दूसरे के प्रांतों को, संस्कृति प्रांतों के विषय में जान पाते हैं। तो दोस्तों, ये हमने अनुवाद की आवश्यकता, महत्व और उपादेयता पे आज के अध्याय में चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।